अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट महा टीईटी 2021 इम्तिहान से मुतालिक नहायत ही ज़रूरी मालूमात। आप सभी जानते हैं कि आने वाली 21 नवंबर को महा टीईटी का इम्तिहान होने जा रहा है। इस इम्तिहान के ताल्लुक़ से बहुत से तलबा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि 21 नवंबर को नेट का भी एग्ज़ाम है, तो क्या टीईटी इम्तिहान उसी तारीख को होगा या फिर से पोस्टपोन होगा। और महाराष्ट्र के मौजूदा हालात के पेश नज़र भी कहीं पर संचार बंदी है, कहीं पर कर्फ्यू है, तो क्या इसकी वजह से इम्तिहान मुतासिर हो सकता है, इम्तिहान कैंसल या पोस्टपोन हो सकता है। तो आप सभी को हम बतला दें कि इम्तिहान 21 नवंबर को ही होने जा रहा है और इसमें किसी भी तरह का रद्द-बदल नहीं है, कोई भी डेट चेंज नहीं हुई है, किसी भी तरह का डेट पोस्टपोन नहीं हुई है और 21 नवंबर को ही इम्तिहान होने वाला है। हुकूमत की जानिब से, परीक्षा परिषद की जानिब से इम्तिहान लेने से मुतालिक तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है और पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। आने वाली 21 नवंबर संडे के दिन अपने मुकर्ररा वक्त पर जो आपके हाल टिकट पर दिया गया है, आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज़रूर होगा। तो इस कुछ तलबा के सवालात थे कि हमारे इलाके में संचारबंदी लगी हुई है, कहीं कर्फ्यू है, तो हम एग्ज़ाम देने कैसे जाएं। तो आपको बता दें कि इंशाल्लाह जब तक जो इम्तिहान के दिन तक सभी चीज़ें जो है तो शिथिल करती जाएंगी और आपको कर्फ्यू में और संचारबंदी में ढील दी जाएगी और इंशाल्लाह सभी मामला नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर कुछ वजह से पाबंदियाँ रही भी तो आप अपना हाल टिकट दिखाकर एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच सकते हैं और इम्तिहान देने जा सकते हैं। क्योंकि जो डीएड के इम्तिहान अभी जारी है उसी में उन्हें भी यही कहा गया है कि आप अपना हाल टिकट दिखाकर इम्तिहान हॉल जा सकते हैं और इम्तिहान दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपना टीईटी का हाल टिकट दिखाकर इम्तिहान दे सकते हैं, इम्तिहान देने जा सकते हैं। दूसरा एक अहम सवाल था कि एसटी का जो संप है उसकी वजह से आपको इम्तिहान सेंटर पे जाने के लिए दिक्कत हो सकती है। आपके देहात से, आपके छोटे गांव या शहर से आपको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाकर इम्तिहान देना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप बाइक के ज़रिए या आप प्राइवेट गाड़ी करके या चंद तलबा एक साथ मिलकर इकट्ठा हुई और गाड़ी कर आप जो तो इम्तिहान सेंटर पर पहुंचिए और उसी गाड़ी से जो है तो वापस आइए। गाड़ी कर भी आप जो तो इम्तिहान का जा सकते हैं। बेहतर ये भी हो सकता है इसमें कि अगर इम्तिहान सेंटर के पास आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं उस शहर में, तो आप वहां जाकर एक दिन कबल भी ठहर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि इम्तिहान से मुतालिक और भी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात के दाखला कार्ड यानी कि हॉल टिकट, जिसे एडमिट कार्ड भी कहते हैं, इसके बिना इम्तिहान गाह में वो इम्तिहान हॉल में दाखला नहीं दिया जाएगा। आपको इम्तिहान सेंटर और एग्ज़ाम हॉल में बिना एडमिट कार्ड, बिना हॉल टिकट के दाखला नहीं दिया जाएगा। इसलिए इम्तिहान को जाते वक्त एडमिट कार्ड, हॉल टिकट साथ में ज़रूर रखें। बेहतर होगा कलर प्रिंट लें, नहीं तो आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी अपने साथ रख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में इंदराज के अलावा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड यानी फ़ोटो आईडी साथ रखें और दाखला कार्ड के साथ दिखाएं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जिन तलबा व तालिबात के नाम में तब्दीली की हुई है यानी उनके नाम में चेंजेस है, ऐसे तलबा गेज़ेट, निकाहनामा या शपथ पत्र, अहदनामा, एफिडेविट इम्तिहान के वक्त अपने साथ रखें और मांगे जाने पर दिखाएं। दाखला कार्ड का नाम और शनाख्ती कार्ड का नाम यकसा होना ज़रूरी है, इसकी तस्दीक तलबा पहले से ही कर ले। और किसी वजह से अगर आपके आधार कार्ड पे और आपके एडमिट कार्ड पे नाम में चेंजेस है तो आपके आधार कार्ड के साथ साथ आप दूसरा ऐसा कार्ड भी, अपना वोटर आईडी, अपना ऐसा फ़ोटो आईडी भी साथ में रखें जिस पे आपका नाम और आपका आधार कार्ड, अपने हॉल टिकट पर का नाम यकसा हों। तो इस बात के वो बहुत ही जहन रखते हुए इस अहमियत दें कि आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपने जो फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल किया था महा टीईटी का, उसके अंदर आपने जिस तरह से आपका नाम डाला हुआ है और जो फ़ोटो आईडी उसमें दी हुई है वो फ़ोटो आईडी तो साथ में रखे, साथ में एक और एक्स्ट्रा फ़ोटो आईडी रखें और एक बात ये भी जहन में रखें कि ओरिजिनल फ़ोटो आईडी अपने साथ रखें। ज़ेरॉक्स या कलर प्रिंट रखने से गुरेज करें। बेहतर है कि आप ओरिजिनल आईडी अपने साथ रखें। जिन तलबा ने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं
वो तलबा नोट कर ले कि इन्हें दोनों 2 एडमिट कार्ड मिलेंगे, 2 हॉल टिकट मिलेंगे और दोनों ही पर्चों का सीट नंबर अलग अलग रहेगा। ऐसा ना हो कि आपने 2 पेपर के लिए अप्लाई किया है महा टीईटी के और सिर्फ एक एडमिट कार्ड निकाल कर आप ये समझ रहे हो कि मेरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए भी मेरा यही हॉल टिकट रहेगा, और इस बिना पर आपको जो तो सेकंड पेपर देते वक्त दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अलग अलग हॉल टिकट आपको इश्यू की गई है। जो बच्चे दोनों पेपर दे रहे हैं वो इस बात को जहन में रखें और 2 हॉल टिकट साथ लेकर इम्तिहान को जाए। तलबा इम्तिहान गाह के पते के बारे में एक दिन कबल वाक़फ़ियत कर ले। इम्तिहान के आगाज़ से 30 मिनट कबल तक इम्तिहान गाह में और पेपर के आगाज़ से 20 मिनट कबल तक इम्तिहान हाल में तलबा को दाखिला दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी सूरत में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इम्तिहान गाह के फ़ासले को मद्देनज़र रखते हुए तलबा अपने सफ़र की मनसूबाबंदी कर ले। मुंबई मज़ाफ़ाती इलाक़ों के तलबा मेगा ब्लॉक को ध्यान में रखकर अपने सफ़र की मनसूबाबंदी कर ले। आपके जो इम्तिहान सेंटर है इसका एड्रेस के बारे में, आप एग्ज़िट कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, एक दिन क़बल ही इसके लिए कंफर्मेशन कर ले कि आपका सेंटर कहाँ है। अगर मुनासिब होता है तो आप एग्ज़ाम सेंटर तक जाकर आ जाए एक मरतबा, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर तक का जाने का फ़ासला, सवारी किस तरह से जाएगी, आप ऑटो से या किस तरह से जाएंगे, वो सब चीज़ें आपको एक मरतबा समझ में आ जाए। और ये बात याद रखें कि वक्त का नहायत ख़याल रखें। आधा घंटा कबल, 30 मिनट कबल आपको 30 मिनट पहले इम्तिहान सेंटर पर पहुंचना है और इसके बाद आपको किसी भी सूरत में इम्तिहान गाह में दाखिला नहीं दिया जाएगा और आप कुछ ऑब्जेक्शन भी वहां नहीं कर पाएंगे। ये फिर डिपेंड होगा वहां के सेंटर वालों पर कि वो आपको दाखिला देते नहीं देते। तो वहां आप, अगर वो आपको दाखिला नहीं देते लेट आने की सूरत में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त से पहले 30 मिनट दिया गया, बेहतर है आप 45 मिनट 1 घंटा कबल भी पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जो सफ़र की प्लानिंग है ये अपने एड्रेस को मद्देनज़र रखते हुए करें। जैसा कि मुंबई और मुंबई के मुंबई के अतरफ के जो इलाके हैं, संडे के दिन यहाँ पर मेगा ब्लॉक होता है, तो ये तलबा मेगा ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए अपना प्लानिंग करें कि ये एग्ज़ाम सेंटर तक ये किस तरह से जाएंगे, किस तरह पहुँचेंगे। तलबा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, पेजर, कैमरा, डिजिटल डायरी, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आलात या किताबें, बयाज़े, दीगर किसी भी किस्म के कागजात सिवाय दाखिला कार्ड के, एडमिट कार्ड के, हॉल टिकट के इम्तिहान गाह ना ले जाए। ऐसे आलात इम्तिहान गाह और इम्तिहान हाल में लाने और साथ रखने व इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जवाबात की निशानदेही करने से कबल सवालिया पर्चे के सफ़ा अव्वल और जवाबी पर्चे पर दी गई सभी हिदायत को बगौर पढ़ लें। इम्तिहान दे रहे तलबा तस्दीक कर ले, कंफर्म कर ले कि इन्हें दी गई OMR शीट पर इनका ख़ुद का ही सीट नंबर लिखा हुआ है। जवाब दर्ज करने के लिए काले या नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। जवाबी पर्चा पर इम्तिहान हाल में दस्तयाब व सवालिया पर्चा पर मौजूद पेपर कोड ABCD जो भी आपको मिलेगा वो दर्ज करें, वो उसके ऊपर लिखे और इसी कोड के दायरे को उसके वो सही से भरे। और जो आपको पेपर का कोड आएगा, A पेपर, B आपका पेपर अगर A सेट रहा, B सेट रहा, अगर आपको समझो पेपर सेट C है तो आप पेपर वहाँ पर आपको जो दिया गया है चौकोन रहे वहाँ C लिखे और C के जो C का दायरा है उसे ही आपको पूरी तरह से फिल करना है। इस बात को आप ध्यान में रखें। जवाबी पर्चा पर दस्तखत के लिए दिए गए चौकोन में उम्मीदवार ख़ुद की दस्तखत करे। जहाँ पर परीक्षार्थी लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पर आपकी साइन रहेंगी, वहाँ पर आप अपनी ख़ुद की साइन करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो सुपरवाइज़र रहेगा वहाँ हॉल में उनसे पूछ ले। तो जवाबी पर्चे पर दस्तखत के लिए दिए गए चौकोन में उम्मीदवार ख़ुद की दस्तखत करे। उसी तरह सुपरवाइज़र की दी गई जगह पर उनकी दस्तखत ले ले और जहाँ पर दूसरे सुपरवाइज़र की जो साइन है वहाँ पर उनकी साइन ले ले, वो ख़ुद भी आकर कर लेंगे। अगर वो भूल जाते तो आपका काम है कि उनकी साइन याद से ले, उनकी जो दी गई है पर्यवेक्षक स्वाक्षरी जहाँ लिखा हुआ होगा। जो प्रेजेंटी शीट रहेंगी, उम्मीदवार को चाहिए कि हाज़री शीट पर, प्रेजेंट शीट पर पेपर कोड ABCD जो भी आपका रहेगा वो लिखे, दर्ज करें और जवाबी पर्चे का जो आपका नंबर है, OMR शीट का जो नंबर है वो लिखकर आप दस्तखत करना ना भूले। नहीं तो आप पेपर देकर आ गए लेकिन प्रेजेंट शीट पर आपने दस्तखत नहीं की तो आपको एब्सेंट माना जाएगा और आपका रिज़ल्ट इशू नहीं होगा। पेपर 2 के लिए उम्मीदवार ने मुंतखब किया हुआ अख्तियारी मजमून तब्दील नहीं किया जा सकता। इस बात को जहन नशीन रखें। आपने पेपर सेकंड अगर आप दे रहे हैं और आपका जो ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिक्स, साइंस या फिर सोशल स्टडीज़, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसको ऐन वक्त में आप वहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। हॉल टिकट में जो आपका
पेपर आपने लिया हुआ है वही पेपर के सवालात आपको हल करने होंगे। उर्दू मीडियम तलबा इस इम्तिहान के लिए मुंतखब किए हुए दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या मराठी का इंदराज सही है या नहीं, इसकी तस्दीक कर ले। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट है वो सेकंड लैंग्वेज जो भी आपने ली है, इंग्लिश या मराठी, उसकी जो एंट्री वहाँ पर आपके ओएमआर शीट में सही से है या नहीं ये देख ले और उसकी एंट्री बराबर ठीक से कर ले। जवाबी पर्चे पर दिए गए सही तरीक़े से ही जवाब दर्ज कर ले। पेपर सही तरीका कौन सा है ओएमआर शीट फिल्म करने का, दायरे फिल करने का, उसमें आपके ओएमआर जवाबी पर्चे में भी दिया जाएगा। उसके मुताबिक ही आपको गोल राउंड पूरा दायरा भरना है। गलत तरीके से दर्ज किए गए जवाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। आधा भरा हुआ दायरा, काट छाट या एक ही सवाल के 2 दायरे भरे हुए हो तो ऐसे जवाब चेक नहीं किए जाएंगे और ना ही इन्हें नंबरात दिए जाएंगे। इस बात को भी जहन नशीन रखें। सवाल पर्चे में कुल 150 सवालात होंगे। उन्हें हल करने के लिए तलबा को 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का वक्त दिया गया है। मतलब हर सवाल के लिए 1 नंबर है। सभी सवालात हल करना लाजमी है। इम्तिहान में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप पूरे के पूरे 150 सवालात हल करें, एक भी सवाल आपका छूटने ना पाए। सभी सवालात मारूज़ी किस्म के हैं। सवाल के नीचे 4 मुतबादिल दिए जाएंगे। जवाबी पर्चे में जवाब दर्ज करते वक्त चारों मुतबादिल में से सही मुतबादिल के नंबर के दायरे का काले या नीले बॉल पेन से मुकम्मल भरना ज़रूरी है। इस तरह भरे हुए जवाबात ही चेक किए जाएंगे। काला या नीले रंग का बॉल पेन जो मोटी निब वाला है वो लेकर रख ले और यहाँ से 3 दिन तक आप रोज़ाना ओएमआर शीट की ज़ेरॉक्स लाकर घर पे गोल दायरे भरने की आप जो तो दायरे भरने की यहाँ से मश्क कीजिए, ताकि आपका पेन के लिए भी जो तो चलने में स्मूथ हो जाए और आपको दायरे भरने की भी मश्क हो जाए। हर सवाल का एक सही जवाब है। एक बार भर कर दर्ज किया हुआ जवाब दोबारा तब्दील नहीं किया जा सकता। जवाब तब्दील करने के लिए रबर, ब्लेड, रेज़र या वाइटनर का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। इससे आपको नुकसान होगा और आपका उस सवाल के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर आपकी शीट फटती है या कुछ उसको नुकसान पहुंचता है तो हो सकता है आपके पूरे के पूरे कोई भी एक सवाल भी आपका चेक ना किया जाए। जवाबी पर्चे पर कच्चा काम या काट छाट ना करें। कच्चे काम के लिए हर सफ़े के आखिर में दिए गए यानी हर सफ़े के आखिर में नीचे दिए गए और आखिरी सफ़े पर दिए गए खाली जगह जो कोरी जगह है उसका इस्तेमाल करें। दीगर जगहों पर कच्चा काम ना करें। इम्तिहान के यानी जो कच्चा काम यानी रफ वर्क, इम्तिहान के लिए दिया गया वक्त ख़त्म होते ही हल किए हुए और हल ना किए हुए सवालों की तादाद आपको अदद में जवाबी पर्चे के दिए गए चौकोन में आपको लिखना होंगे कि 150 सवाल थे उसमें से आपने कितने सॉल्व किए और कितने आपके छूट गए। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके छूट गए सवालात में 0 आना चाहिए और हल किए गए सवालात में पूरे के पूरे 150 आना चाहिए। एक भी सवाल आपका ना छूटे इसकी कोशिश करें। उम्मीदवार इम्तिहान ख़त्म होते ही असल जवाबी पर्चा सुपरवाइज़र के पास जमा करे और उसकी कार्बन कापी जो रहेगी दूसरी नकल वो ख़ुद के पास आपको रखना है। इसी तरह इम्तिहान ख़त्म होने के बाद सुपरवाइज़र की हिदायत के बगैर इम्तिहान हाल से बाहर ना जाए। इम्तिहान के आगाज़ से लेकर इम्तिहान के इख्तिताम तक उम्मीदवार को किसी भी वजह के तहत इम्तिहान हाल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएंगी। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जारी इम्तिहान के दौरान इम्तिहान के लिए ज़रूरी मंजूर शुदा वसाइल के अलावा दीगर कोई भी चीज़ इम्तिहान हाल में लाई गई है इसका पता चलने पर उम्मीदवार के पास बरामद होने पर इसकी जांच कर इस इम्तिहान से मुतालिक सभी इख्तियारात मनसूख यानी रद्द किए जाएंगे उस तालिब इल्म के। उसी के साथ साथ उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई भी की जाएंगी। इम्तिहान से मुतालिक दी गई किसी भी हिदायत की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर उसे गैर क़ानूनी माना जाएगा। यानी जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है आपके हॉल टिकट पर, आपके क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट पर सभी आपको अच्छे से पढ़ ले। अगर आप किसी की भी ख़िलाफ़ वर्जी करते तो इसे गैर क़ानूनी माना जाएगा। जाली उम्मीदवार यानी डुप्लिकेट उम्मीदवार अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस डुप्लिकेट उम्मीदवार को भी और जो असल उम्मीदवार है दोनों के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र प्रिवेंशन माल प्रैक्टिस एक्ट 1982 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सवालिया पर्चे पर किसी भी सवाल का जवाब दर्ज ना करे। सवालिया पर्चे पर किसी भी सवाल का जवाब दर्ज ना करे। सवालिया पर्चे का कोई भी कागज़ या हिस्सा असल सवालिया पर्चे से अलग ना करे।
इम्तिहान के लिए दिया गया वक्त ख़त्म होने के बाद उम्मीदवार को सवालिया पर्चा इम्तिहान गाह के बाहर लेकर जाने की इजाज़त है, मगर इम्तिहान का वक्त ख़त्म होने से क़ब्ल सवालिया पर्चे की कापी या सवालिया पर्चे का कुछ हिस्सा किसी भी शक्ल में रास्त या बराह रास्त किसी भी शख्स तक पहुंचाना या इसको फैलाना, शेयर करना कानूनन जुर्म है। इस तरह की हरकत करने वाले हर फर्द पर तयशुदा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहान के दौरान सेंटर इंचार्ज सुपरवाइज़र की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर भी अमल करना लाजमी है। सवालिया पर्चे में किसी भी किस्म की गलती खामी का एहसास हो तो इसके बारे में अरीज़ा इज़्ज़त माब कमिश्नर साहब, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के नाम इस इम्तिहान की आर्जी जवाबी फहरिस्त यानी फर्स्ट आंसर की शाये होने से लेकर पब्लिश होने से लेकर 7 दिनों तक दी जाने वाली लिंक पर आपको करनी है। अगर आपको सवालिया पर्चे में कोई भी गलती या खामी नज़र आती है तो इम्तिहान के बाद उसके ऊपर परेशान होने, इस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इधर उधर परेशान होने, फैलाने, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान रखें। जैसे ही अंतरिम आंसर की आएंगी, पहली फर्स्ट आंसर की आएगी, उसके बाद साथ ही आपको एक लिंक दी जाएंगी। उसके अंदर आप आपके ऑब्जेक्शन, अगर किसी सवाल के तहत आपको लग रहा है कोई गलती या कोई खामी है, आप उसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। विथ प्रूफ आपको देना होगा। अगर आपका प्रूफ माहिरीन जो मौजूद होंगे परीक्षा परिषद के वो एक्सेप्ट करते हैं तो उस सवाल को रद्द किया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। किसी भी वजूहात के तहत सवाल या सवालात मनसूख करने की ज़रूरत पड़ने पर यानी रद्द करने, कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ने पर बाकी मानदा सवालात के नंबरात पर मुनस्सर काबिलियत यानी पास का जो क्राइटेरिया है वो तय किया जाएगा। जैसे अभी 150 में से ओपन वालों के लिए 60% यानी 90 मार्क्स होते हैं 150 के 60%, और कास्ट वालों के लिए EWS के साथ 55% है यानी 150 का उनका 83 मार्क्स होते हैं। अगर इसमें कुछ सवालात रद्द होते हैं तो उन सवाल, अगर फॉर एग्जांपल 5 सवाल रद्द होते हैं तो 145 का 60% और 55% देखा जाएगा। उसूल व ज़वाबित के मुताबिक इम्तिहान देने के अहल और काबिलियत यानी पास होने की शराइत को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही असनाद यानी पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बात को नोट कर ले। इसके अलावा जो बच्चे फेल होंगे उन्हें पास का सर्टिफिकेट या नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म का इंदराज होने की वजह से फॉर्म ऑनलाइन फिल किए हैं आपने, उसका कहीं वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इस वजह से मौलिम अहलियती सर्टिफिकेट देने से क़ब्ल, आपका जो पास सर्टिफिकेट आपको देने से क़ब्ल ऊपर जो मंदरजा बाला नुक्ते के मुताबिक मियार की शराइत पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों के कागजात, वो सभी लाजमी रिज़ल्ट व सर्टिफिकेट की जांच की जाएंगी, उन्हें चेक किया जाएगा। हतमा नताइज यानी फ़ाइनल रिज़ल्ट के बाद एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी के ज़रिए ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पास उम्मीदवार इसे बज़ाते ख़ुद हाजिर होकर हासिल करना होगा। ये इसके भाई बहन वालिद वालदा किसी को नहीं दिया जाएगा। जो कैंडिडेट है उसे ख़ुद एजुकेशन ऑफिसर के पास हाजिर रहकर पास होने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कराकर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर वक्तन फ़ौक्तन दी जाने वाली हिदायत का मुताला करते रहना तलबा के लिए मुफीद होगा। सबसे अहम जो मालूमात बात है वो ये है कि तलबा को हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन दी जाने वाली कोविड-19 से मुतालिक सभी रोकथाम की तदाबीर जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पर अमल आवारी करते हुए इम्तिहान हॉल पर हाजिर रहना ज़रूरी होगा। इसमें यह लिखा नहीं गया है कि आपको कोविड-19 का टीका आपने लगाया हुआ होना ही ज़रूरी है। अभी बहुत सारे तलबा टीका लेने के बाकी है, वैक्सीन लेने के बाकी है, तो वो परेशान ना हो। यहाँ पर इस तरह की कोई भी शर्त परीक्षा परिषद या हुकूमत की जानिब से अभी तक नहीं रखी गई है कि आपको इम्तिहान के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी है, ऐसा कोई भी शर्त रखी हुई नहीं है। हाँ, आपको मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों का जो कोविड-19 के रोकथाम की तदाबीर है इनके ऊपर अमल करना आपको ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सभी तलबा की मेहनत को समर आवर करते हुए सभी तलबा को इम्तिहान में कामयाबी अता करे, यही हमारी दुआ है। आमीन सुम आमीन। आपको हमारी मालूमात कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फ़ुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मालूमात के साथ साथ आपको भरोसा देते हैं।